लगभग 4.5 अरब साल पहले बना सूर्य क्या अब हमारे लिए खतरा बन सकता है? हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बने इस बड़े स्टार में ऐसा क्या हो रहा है जो पृथ्वी के जीवन को केवल कुछ मिनटों में खत्म कर सकता है? सूर्य में आखिर किस तरह के बदलाव नासा ने डिटेक्ट किए हैं जो न केवल पृथ्वी के लिए बल्कि सोलर सिस्टम में मौजूद सभी ग्रहों को नष्ट कर सकते हैं? ये सुनने में आपको किसी हॉलीवुड की मूवी से कम नहीं लग रहा होगा। नासा ने 7 जून 2011 में सूर्य की सतह से तूफान को उठते हुए देखा, जिसे उन्होंने कोरोनल मास इजेक्शन का नाम दिया। वो देखने में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे सूर्य का कुछ मास उससे अलग हो गया है। लेकिन ये हमारे लिए खतरा कैसे साबित हो सकता है? पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर होने के बावजूद हमारे लिए ये जानना बेहद जरूरी हो चुका है। क्या यह तूफान कभी पृथ्वी पर भी आ सकता है या फिर ये पहले से ही आ चुका है जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं है? और अगर ये कभी पृथ्वी पर आए तो क्या हम इससे होने वाले नुकसान की भरपाई कर पाएंगे या नहीं? क्या ये स्पेस में होने वाले किसी हलचल का नतीजा है या फिर ये तूफान आमतौर पर सूर्य की सतह पर उठते हैं? इन तूफानों के चक्र को हम 11 साल के पीरियड में देख सकते हैं। ये हर साल एक साइकिल के बाद और बड़े हो रहे हैं। एक रिसर्च में मैग्नेटिक फील्ड में अनस्टेबिलिटी का होना कोरोनल मास इजेक्शन होने का सबसे बड़ा कारण माना गया है और अगला तूफान चक्रवात हमें 2025 और 2026 के आसपास देखने को मिल सकता है। इन सभी के बारे में हमें जानना क्यों जरूरी है? क्या भविष्य में हम कोई ऐसा कवच बना सकते हैं जो पृथ्वी को बाहरी घटनाओं से बचाए? अगर ये तूफान पृथ्वी की ओर आते हैं तो सबसे पहले हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम खत्म हो जाएगा। कोरोनल मास इजेक्शन से निकलने वाली रेडिएशन हमारे ग्रह की लेयर्स को पूरी तरह से नष्ट कर देंगी, जिससे पृथ्वी पर मौजूद ऑक्सीजन और बाकी गैसेस खत्म हो जाएंगी। उसके बाद पृथ्वी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं बचेगा। यहाँ के पेड़ पौधे जमीन सब बंजर हो जाएगी और जीवन का एक बार फिर से नामो निशान मिट जाएगा। इसके बारे में समझने के लिए पिछले कुछ सालों पहले कुछ ऐसी घटनाएं कैप्चर की गई थी जो कि अनप्रिडिक्टेबल थी। 1859 में कैरिंगटन इवेंट के नाम से एक कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME हुआ, जिसने सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों को निशाना बनाया, जिसमें पृथ्वी भी मौजूद थी। और उस समय ये तूफान बहुत छोटा था और पृथ्वी से दूर भी। फिर भी इस तूफान ने उस समय में क्यूबा और कोलंबिया में टेलीग्राफ सिस्टम को पूरी तरह से ठप कर दिया था। अगर आज ऐसी कोई घटना हुई तो इससे कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल लॉस, सैटेलाइट सर्विस से कम्युनिकेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट और बहुत तरह के नुकसान हो सकते हैं। ये दुनिया भर में इकोनॉमी क्राइसिस ला सकता है। 2012 में कैरिंगटन इवेंट जैसा वाकया फिर से होने जा रहा था, लेकिन वो तूफान ने पृथ्वी से अपनी दिशा बदल ली। उस तूफान को पृथ्वी पर आने में केवल 14 दिन का ही गैप बचा था। इसने स्पेसएक्स स्टारलिंक की लगभग 40 सैटेलाइट को डिसेबल कर दिया था। इन सभी घटनाओं के बाद हमारा मिशन सूर्य और पृथ्वी के रिश्ते को समझना और भी जरूरी हो चुका है। हमने सुपर कंप्यूटर की मदद से सोलर सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को सुलझाया और उसे समझने की कोशिश की। पृथ्वी से भेजे गए सोलर ऑर्बिटर और पार्कर सोलर प्रोब की मदद से हमने जो डाटा कलेक्ट किया है वो हमारी स्पेस स्टेशन बनाने में काफी मदद करेगा। ये ह्यूमैनिटी का पहला स्पेस स्टेशन होगा जो ल्यूनर ऑर्बिट में बनेगा। अंतरिक्ष के इन्वायरमेंट को समझने का ये मानव का एक बड़ा कदम होगा। इस स्पेस स्टेशन, जिसे हमने गेटवे का नाम दिया है, बाहरी रेडिएशन को मापने का एक आसान तरीका होगा। रेडिएशन का जीवों पर बायोलॉजिकल इफेक्ट को समझने के लिए इसके अंदर लेबोरेटरी तैयार की जा रही है। इसके अंदर का इन्वायरमेंट लगभग पृथ्वी के जैसा रखा जाएगा, जिससे वहां रिसर्चर जाकर और अच्छे से गैलेक्सी को समझ पाए। इसका वजन लगभग 20,000 किलो के आसपास है और ये मिशन 2035 तक पूरा होने की संभावना है। हमारे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हमें कोरोनल मास इजेक्शन से 50% तक सुरक्षित रखती है दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले। अंतरिक्ष का इन्वायरमेंट एस्ट्रोनॉट को गंभीर तरीके से इफेक्ट करता है, इसलिए ल्यूनर गेटवे स्पेस स्टेशन ह्यूमंस को इन सभी रेडिएशन से सुरक्षित रखने में मदद करेगा।